निकला सर शीट। एक सेकंड रुक जाओ, अपना व्यू चेंज कर देते हैं। मैम मुझे होस्ट बनाओ ना। हाँ नहीं शेयर तो कर पा रहा हूँ, व्यू चेंज नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलो तुम्हारा हाँ सी। सो मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि हमें स्टार्ट करना है तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसके अंदर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। वो फर्स्ट दो क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया है, तो उसको जाने दो। हम लोग सीधा थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो आई शेयर माई स्क्रीन। दिख रहा है तुम्हारा व्यू व्यू सबका बराबर है? सबका व्यू ठीक से है ना? दिख रहा है ना सबको अच्छे से? चलो फर्स्ट फर्स्ट क्या है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें रीड करो। चलो ये से स्टार्ट करते हैं, थर्ड से स्टार्ट करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाक से करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आज। जितना मैक्सिमम होता है उतना खत्म करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अभी इसके अंदर क्या बोला है वो लोग ने। इफ जी इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो कैपिटल जी, एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, देन द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी आर। चलो तो कैपिटल जी का डायमेंशन कैसे आ जाता है? सो एफ इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। तो कैपिटल जी क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, विच इज नथिंग बट m1 l1 t माइनस टू। ये हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब L2, और ये हो जाएगा तुम्हारा मास, मास मतलब केजी। तो m केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर, तो ये m2 हो जाएगा। तो g का डायमेंशन क्या आ गया तुम्हारा? कर दो चलो, m2 ऊपर जाएगा तो -2, तो m-1 आ जाएगा, L3 आएगा t-2 बराबर। m-1 L3 t-2, ये कैपिटल जी का आ गया। और स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो m0 L1 t-2। सो कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी क्या हो जाएगा? कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। m0 है तो m-1 ही रहेगा, L2 हो जाएगा और t0 हो जाएगा बराबर। ये आ रहा है सबको? देख लो कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसमें, मार्क कर दो वो ऑप्शन। ऑप्शन ABCD t0 m-1 L2 t0, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला करो। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ अर्थ सडनली shrinks to half of its present size, मतलब उसका श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है मतलब हाफ ऑफ द प्रेजेंट साइज, मतलब उसका रेडियस आधा हो रहा है या फिर डायमीटर आधा हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, एनी अराउंड। तो उसने क्या बोला है? इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज। तो हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर? then the acceleration due to gravity will be how much? स्मॉल जी का वैल्यू तुम्हें ढूंढना है। तो चलो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ वाला इधर ही कंटिन्यू कर देता है। क्योंकि देखो ये स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? GM अपॉन आर स्क्वायर, या फिर कैपिटल आर स्क्वायर ले लो बराबर। कैपिटल आर स्क्वायर इज रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर। तो नया क्या आ जाएगा? जी, तो जी डैश विल बी नथिंग बट GM अपॉन r/2 दी होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा तुम्हारा। तो इसको 2 2 4 हो जाएगा। सो जी डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर लिखते हैं जी डैश को, जी डैश विल बी 4 GM अपॉन आर। क्या करना था अभी? हाँ ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा? ये पूरा पार्ट इज नथिंग बट योर स्मॉल जी। सो जी डैश इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल जी, हो गया हेंस प्रूफ। तो ऑप्शन आ रहा है 6 ये इसमें, फोर्थ क्वेश्चन में देख लो, 4G ऑप्शन डी। इजी एकदम, चिंदी क्वेश्चन था, जो गिवन में दिया है वही अपन ने किया। चलो फिफ्थ वाला करो, क्या आ जाएगा? The mean radius of the planet is so and so, the acceleration to gravity on the surface is so and so 10 है, कैपिटल जी का वैल्यू दिया है, then the mass of the planet will be, और आर का वैल्यू भी तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें मास निकालना है। तो ठीक है ना, ये तो एकदम इजी हो जाएगा। अगर तुम्हें आर दिया तो तुम लोग ये स्मॉल जी का इक्वेशन पुट अप कर सकते हो, GM अपॉन आर स्क्वायर। सो मास विल बी नथिंग बट जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। सो मास कितना हो जाएगा? जी कितना दिया है तुम्हें? 10 दिया है। आर कितना दिया है तुम्हें? 6.67 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, द होल अपॉन कैपिटल जी कितना दिया है? 6.67 इंटू 10⁻6
-11, राइट। सो मास कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 6.67 का स्क्वायर इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻11 द होल अपॉन 6.67, ये कट बराबर। 12 + 12 24, तो 6.67 इंटू 10⁻24 kg आ रहा है, बराबर ना। 10 10 हो जाएगा 12, और ये 11 को एक 10 दे दो, 12 हो गया। 12 + 12 24, तो 6.67 इंटू 10⁻24 kg, ये इतना उसका मास हो जाएगा, बराबर। देखो ये समझ में आया, फंडामेंटल से इधर तक क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलो ये कौन सा, क्या 5th 6th वाला करता है। A force of 75 Newton acts on a body of mass 2.5 kg at a certain point. The intensity of the gravitational field at that point will be how much? Gravitational intensity. So intensity क्या होता है तुम्हारा, याद करो, मैंने एक बार तुम्हें बताया था इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी, है ना। मैंने तो बोला था चमाट, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी। तो किधर भी चले जाओ इंटेंसिटी तुम्हारा बदलता नहीं है, तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाओ, तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड में चले जाओ, तुम लोग किधर भी चले जाओ, तुम्हारा इंटेंसिटी इंटेंसिटी ही रहता है। अगर तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चले गए तो फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा सेम ही, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी इंटेंसिटी रहता है। तो उधर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड में चले जाओगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्या होगा इधर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा। इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्रेविटी ले रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन ग्रेविटी की इम्पैक्ट होता है मास पे, तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, दैट्स इट। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कभी भी तुम्हें पूछा है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इट विल बी फोर्स अपॉन मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, तो कितना दिया है, चलो कर दो 6 क्वेश्चन में। 75 डिवाइडेड बाय 2.5 कर दो, 75 डिवाइडेड बाय 2.5, 25 3 ये 30 हो जाएगा, विच इज 30 न्यूटन पर केजी, बराबर ना, वही आएगा ना। चिंदी एकदम, कभी भी ऐसा कुछ पूछा लॉजिक लगा देने का, खुद का दिमाग चला देने का, ठीक है। चलो 7th वाला करो, 7th वाला करो। W is the weight of the man on the surface of the earth. What would be its weight if he goes to the height equal to radius of the earth from the surface of the earth? कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक ही वो r² / r+h d होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना वेट, वो उसको उसको मास, देखो g'/g का इक्वेशन तुम लोग ने, gh/g का इक्वेशन तुम लोग ने किया होगा, भाई वो g/gh gh/g जो भी तुम्हें करना है वो उसका इक्वेशन तुम लोग लगा दो। अगर जी अगर 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 तुम लोग ने ऐसे कुछ किया है कि gh/g, अगर ऐसा कुछ तुम्हें निकालना है gh/g, तुम लोग इसको वेट भी बोल दो, वेट एट हाइट अपॉन वेट, बिकॉज mg होगा ना, मास सेम है तो मास कट हो जाएगा, ऐसे भी तुम लोग बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², राइट। तो इसका WH आ जाएगा ना, तो 1/, तो इसको क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर r² आता है, r² अपॉन r+h d होल स्क्वायर, पुट अप कर दो, हो गया तुम्हारा काम। उससे क्या बोला, हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, बराबर। तो इसको r ले लो, सो r²/2r द होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा r²/4r², विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये WH/W, WH इधर W' बोला है लोग ने, तो W' बोल दो, WH W' कुछ भी चलेगा, और GH G' कुछ भी, जो भी तुम्हें बोलना है, उधर डैश बोले तो डैश ले लो, वो एक ही हुआ मतलब। तो सो WH विल बी नथिंग बट 1/4 टाइम्स ऑफ W, ठीक है, बराबर। चलो 10, ये कौन सा था, 7th 8th, 8th वाला करो। 8th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो याद ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन मून पे 1/6 होता है अर्थ का। 7 का क्या दिया है, बी, नहीं नहीं नहीं, सी है, ये अपना सही है अशोक, ये सही है 1/4 ही आएगा, 100% 1/4 आएगा, वो एरर हुआ रहेगा कुछ, वो 100% 1/4 ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसके अंदर क्या हम लोग कर सकते हैं लॉजिकली, चलो इसके अंदर क्या है हमारे पास, 8th क्वेश्चन में व्हाट विल बी द मास ऑफ द स्टील बॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 6 kg। तुम लोग बताओ, फटफट बताओ आंसर।
1 सेकंड में सबका आंसर आना चाहिए एथ वाले का। पेन उठाने का जरूरत नहीं है, ट्रिक क्वेश्चन है। अश्वत बी बोल रहे हैं। अरे एथ एथ, अरे सॉरी एथ क्या है? हाँ बराबर एथ। बी कैसे है, जीरो कैसे है? वेरी गुड आयुष। 6 kg रहेगा ना, मास थोड़ी बदलते हैं, मास इज कांस्टेंट। बराबर। उसका मास किधर भी चले जाए, इधर चले जाए, चांद पे चले जाए, मार्स पे चले जाए, किधर भी चले जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? मास तो मास, मास तो चेंज नहीं होने वाला, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। तो वजन बदलेगा, वेट बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? WM G। तो जी बदलेगा। सुन रहे हो ना तुम लोग मेरी बात? आर यू गेटिंग गाइस? तो तुम्हारा इसके अंदर क्या हो रहा है? मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो मास नहीं बदलता। ट्रिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो अभी कौन सा करोगे? ये कौन सा किया? ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम। ये ऊपर वाला जो 7th वाला किया ना, वैसा 9th क्वेश्चन तुम्हारा सेम है। ठीक है, 10th वाला करो, 10th वाला। 10th वाला क्वेश्चन करो। इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल्ड। नहीं 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 कोमल, ये शायद कुछ एरर हुआ है। मास चेंज नहीं होता ना कोमल। वो एरर एरर कुछ हुआ है, वो अपना सही है। क्या पूछा क्या है? हाँ 6 kg रहेगा, मास नहीं बदलता। दे मीन वेट तो तुझे 9.8 डिवाइड बाय 6 करके करना पड़ेगा, अगर वेट पूछा रहता तो। हाँ अरे थोड़ा आज है, एरर हुआ है इसके अंदर थोड़ा, टाइपिंग थोड़ा एरर हो गया है इसके लिए। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो 9th वाला सेम है, इसके ऊपर वाले जैसा सेम है। 10th वाला कोशिश करो सब लोग। 10th वाला क्या आ रहा है मुझे बताओ। इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल्ड, वो वाला क्वेश्चन करो। तो क्या आ जाएगा आंसर 10th वाले में? अश्वत का आंसर आया। इसको इधर नहीं करते हैं, पीछे के नए पेज पे करते हैं। चलो बताओ, 10th वाला करो। क्या बोल रहे हैं 10th क्वेश्चन? इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल्ड बाय कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाउ मच? तुम्हें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके अंदर क्या रखा है हम लोग? रेडियस कांस्टेंट निकालना है और डेंसिटी का बात किया है। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बराबर। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। सो मास ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा? मास ऑफ द अर्थ इज 4/3 पाई आर क्यूब रो। स्पीयर कंसिडर करते हैं हम लोग ये चैप्टर में, राइट? अर्थ एज अ परफेक्ट स्पीयर अपन कंसिडर करते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो जी को पुट अप कर दो, G m/r², और मास को रिप्लेस कर दो। सो जी क्या हो जाएगा? G/r², 4/3 पाई r³ रो। ऐसे हो जाएगा। बराबर। सो r², r गेला उड़ गया। सो जी क्या मिल गया तुम्हें? 4/3 पाई r रो जी। ऐसे करके तुम्हें मिल गया। चलो अभी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसने क्या बोला है कि डेंसिटी इज डबल्ड। तो जी कितना होगा? तो देखो जी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये हो रहा है तुम्हारा जी डैश इज ट्वाइस ऑफ जी। बराबर। ट्वाइस ऑफ जी अगर हम लोग अच्छा सॉरी, जी डैश नहीं हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है। अगर हम लोग बोल रहे हैं डेंसिटी डैश इज ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल डेंसिटी, तो ये भी क्या होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ जी होना चाहिए। बराबर। अगर ये ट्वाइस हो रहा है तो ये भी ट्वाइस होना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो 2 × 9.8 जो कितना आता है? 19.6 ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पहले 10 क्वेश्चन, ये समझ में आया तुम्हें? क्या चल रहा था? फंडामेंटली क्लियर सब कुछ इस तरीके से अपन कर रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड।
चलो 11th वाला देखो, 11th वाला देखो क्या आ रहा है। क्रिटिकल वेलोसिटी आ गया 11th वाले में। टू सैटेलाइट्स, सैटेलाइट का क्वेश्चन है। टू satellites orbiting around the earth have their critical speeds in ratio 4:5. What is the ratio of their orbital radii? चलो ऑर्बिटल रेडाई मतलब रेडियस का वो लोग ने बात किया है, तो हमें ये एक चीज क्या पता है कि दैट वी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, वही होता है ना। 25/16 आ रहा है, ठीक है वो सही लग रहा है। तो चलो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, जी एम अपॉन आर होता है ना क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वी सी वन अपॉन वी सी टू कर दो, वी सी वन अपॉन वी सी टू, 11th क्वेश्चन। वी सी वन अपॉन वी सी टू विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर टू अपॉन आर वन। तो क्या क्या दिया है तुम्हें, अच्छा आर वन, अच्छा आर टू अपॉन आर वन है तुम्हें निकालना है, तो कर दो इसको। सो आर टू अपॉन आर वन विल बी वी सी वन स्क्वायर अपॉन वी सी टू स्क्वायर, ठीक है। सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वी सी वन है ये, वी सी वन स्क्वायर अपॉन वी सी टू स्क्वायर। सो आर टू अपॉन आर वन कितना दिया है तुम्हें, दिया है ना कुछ तो। आर टू अपॉन आर वन, अच्छा अच्छा उल्टा, उल्टा कर दिया मैंने, ये 4/5 हो जाएगा। तो आर टू अपॉन आर वन मिल जाएगा हमें 4² बाय 5² विच इज 4 4 जा 20 अपॉन 25, सॉरी 16/25, 16/25। ओके सो आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा 25/16, ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 12th वाले में, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सो एंड सो, ठीक है। अच्छा तुम्हें कंडीशन दिया है ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आर प्लस एच नहीं आता, हम लोग हाइट को नहीं लेते हैं अगर ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ऐसा दिया है तो। सो इधर तुम्हें हाइट लेने का जरूरत नहीं है। सो इसके अंदर क्या क्या गिवन कंडीशन में तुम्हारा 12th क्वेश्चन में तुम्हारे पास सिर्फ स्मॉल जी और आर दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला था, जी आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर ही होता है ना फॉर्मूला, रूट जी आर, रूट आर जी, आर जी, राइट, रूट आर जी कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। आर 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 इज समथिंग बट ओवर हियर रेडियस ऑफ द अर्थ, बराबर। सो वी सी इज नथिंग बट रूट आर जी, कर दो इसको। सो वी सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, जी को ले आर को कितना 6.10⁻⁶ इंटू 10 कर दो, 8 8 जा 64 हो जाएगा, बराबर ना, 10 कर दो। सो वी सी इज नथिंग बट 8 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एकदम सिंपल था। चलो ये 12th वाला किया, सेम 13th वाला करो। 13th वाला क्या है, टू सैटेलाइट्स, ठीक है, ऑफ masses 80 kg 120 kg revolve around planet in a circular orbit of radii 16 hour and radii तुम्हें दिया हुआ है, radii दिया है कितना 16 hour and 9 hour respectively, where r is the radius of the planet, the ratio of the speeds of the satellites will be how much। so 16 hour दिया है और 9 hour दिया है और रेशियो ढूंढने बोला है, तो रूट ऑफ जी एम अपॉन आर होता है तुम्हारा, बराबर। तो ये इजी हो जाएगा ना, बराबर। तो 13th वाले में क्या कर सकते हैं, v1/v2 ले लो इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 क्या क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर, तो जी एम अपॉन 16 आर कर दो इनटू, ये नीचे आ जाएगा पूरा डिवीजन में जाएगा, अपन पहले ही फ्लिप कर देते हैं, तो ये 9 आर है अपॉन जी एम कट आर आर कट, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, फिर 3/4 आ जाएगा फाइनल आंसर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3/4 आया है आंसर, है, ठीक है, सिंपल था ये एकदम। चलो 14th वाला करो, 14th वाला क्या आ रहा है, एक ही सेकंड ना।
हाँ सॉरी, कौन सा कर रहे थे हम लोग, 14th वाला कर रहे थे, बराबर। चलो क्या हो जाएगा 14th वाले में, द क्रिटिकल स्पीड, the critical speed of the satellite of mass 500 kg is 20 meter per second. What is the critical speed of the satellite of mass 1000 kg moving in the same orbit? Okay, critical speed पूछा है, ठीक है, मूविंग इन द सेम ऑर्बिट तुम्हें बोला है, तो इससे कुछ फर्क क्या पड़ेगा, क्रिटिकल स्पीड से मास का उसका क्रिटिकल स्पीड से वो लेते देते नहीं रहते है ना। सो अगर तुम्हें फर्स्ट केस में क्या दिया है, अगर क्रिटिकल स्पीड दिया है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, बराबर, तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड ना, 20 मीटर पर सेकेंड तुम्हें दिया हुआ है ना, तो इसको कन्वर्ट करो, व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg, ठीक है, मूविंग इन द सेम ऑर्बिट। इसके अंदर मास का कुछ लेती देती नहीं है इसके अंदर, बराबर, तो जो भी क्रिटिकल स्पीड रहेगा वो 20 ही रहने वाला है, लेकिन 20 ऑप्शन में नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड में है ना, तो कन्वर्ट करो ना इसको किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा, 3600 कर दो, 20 इंटू 3600 मीटर, ये आर में हो जाएगा, बराबर, तो ऐसा कर किया तो हो रहा है, फिर 72 मीटर पर आर, तो हो गया 72 किलोमीटर पर आर, हाँ वही किलोमीटर पर आर में, वही अपन ने मीटर पर सेकंड, मास पे डिपेंड नहीं करता है वो, तो उसको लेती देती नहीं है वैसे भी अपना, सो इसके लिए अपना ये काम इजी हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट 15th वाला करो। 15th वाले में क्या हो जाएगा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग, artificial satellite mass m orbiting around the earth of mass m in an orbit of radius r0। अच्छा ओके, अर्थ का मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम, रेडियस दिया है r0 विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, चलो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम बोला है एल, एंगुलर मोमेंटम एल ढूंढना है ऑफ द सैटेलाइट, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस इज एंगुलर मोमेंटम, सो एम वी लीनियर मोमेंटम, पी इक्वल्स टू एम वी, बराबर, इनटू आर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, तो वैसे ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे, एम वी आर, सो एल, एल को ले लो एम वी आर, आर कितना दिया है तुम्हें, आर ओ, आर ओ बोला है, सो एल विल बी नथिंग बट मास क्या है सैटेलाइट का स्मॉल एम, वेलोसिटी क्या होता है सैटेलाइट रूट ऑफ जी एम अपॉन आर होता है, जी एम अपॉन आर ओ बोला है ना वो लोग ने, आर ओ, सो इनटू ये आर भी तुम्हारा आर ओ हो जाएगा, सो रूट आर और आर ओ, तो रूट टाइम्स कट हो जाएगा, सो एम विल बी एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी एम, और ये रूट के अंदर आर ओ, ये है बी, ठीक है, लाया ना रूट में, रूट में जो ये वाला आर है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है और ये मास है, ठीक है, तो ये रूट आर ओ, रूट टाइम्स आर ओ कट हो गया, इसके लिए ऐसा बन गया, समझा कोमल। ओके चलो, कौन सा था ये, 15th वाला था, चलो नेक्स्ट वाला करो, 16th वाला करो, इधर ही कर दो 16th वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 16th वाला करो।
अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अरे ये तो वो हो गया कीपलर लॉ वाला दिख रहा है ये तो, है ना। अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, elliptical orbit focus on, ठीक है। तो इसमें क्या करना क्या है, द शेडेड एरियाज आर इक्वल if t1 and t2 times are taken to a planet to move from a to b and c to d, then चलो t1 और t2 का ये रिलेशनशिप तुम्हें निकालना है, कैसे कर लोगे? करो तो, ऐसा जितना डिफिकल्ट तो नहीं है ना। ओरली कर दो, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो हाँ, तो इधर क्या बोला ये लोग ने, ऑप्शन कौन सा आ रहा है? अच्छा ऑप्शन बी आ रहा है तुम लोग को, अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, शेडेड एरियाज इक्वल बोल दिया, ठीक है। शेडेड एरियाज इक्वल है तो हाँ, तो बी आएगा, राइट। शेडेड एरियाज बी, बी हाँ, t1 इक्वल टू t2 आ जाएगा, ठीक है। एरिया सेम है। दीदी है किसका? नहीं नहीं नहीं, वो स्प्रिंट हुआ है वो। शेडेड एरियाज इक्वल बोला है ना, तो टाइम पीरियड भी उतना ही लेगा, वो सेम ही लेगा वो। हाँ सेकंड लो, सेकंड लो। हाँ 16 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। सो t1 इक्वल्स टू t2 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया है। मैंने सर वही टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही होगा ना। इधर आर का नाम इधर ए दिया है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 17 का, है ना। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के ए क्यूब ऐसे ले लो, सो टी विल बी के ए रेस टू 3/2, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इधर आर के जगह पे ए बोल दिया है, और क्या है, बराबर। तो ये तुम्हारा समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला करो, चलो ये एक सही है, नेक्स्ट वाला करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, क्या बोल रहे हैं ये लोग इसमें। 18th वाला करो, द मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द approximate value of the escape velocity of a body on the surface of the moon if the escape velocity of the earth is 11.2 मीटर पर सेकेंड। चलो करो, किलो हाँ सॉरी मीटर ही है, हाँ मीटर पर सेकेंड। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 gm/r, कर दो पुट अप कर दो, वी का फॉर्मूला में क्या आ रहा है मुझे बताओ, फाइनल आंसर 18th वाले का। एकदम सिंपल लॉजिक है, ज्यादा मेहनत नहीं है। अरे, चलो 18th वाले में क्या हो जाएगा, वी वी इज नथिंग बट √2 gm/r, इस तरीके से हो जाएगा। और जो भी मून का है, जो मून का तुम लोग रीसब्स्टिट्यूशन कर दो ना, मास मास इज 81 1/81 टाइम्स, सो m/81 हो जाएगा, और रेडियस डिवाइड बाय 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा। सो v फॉर मून कितना हो जाएगा, √2g मास बाय 81 एंड इनटू रेडियस बाय 4, तो r 4 ऊपर चला जाएगा, बराबर। 4 2 से 8, तो इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। क्या निकालना है तुम्हें, इसके वेलोसिटी इसमें से ही निकाल दो, इस इसमें से ही तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा ना, √4/81 अंडर रूट ऑफ सॉरी इनटू 2 gm/R विच इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, बराबर। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है √2 gm/R, सो 2 2 सा 4, 9 9 सर 81, बराबर। सो 2/9 इंटू वी,
वीई का वैल्यू कितना है? वी का वैल्यू कितना है? 11.2। सो 2 इंटू 11.2 डिवाइड बाय 9। कर दो इसको सॉल्व। ओके, 22/4 डिवाइड बाय 9, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। इजी हो गया तुम्हारा काम। रेशियोज, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है रेशियो ले लेने का, अपने आप तुम्हारा काम होता है। ठीक है, चलो 19th वाला करो। 19th वाला क्या आ जाएगा? चलो, क्या पूछ रहे हैं? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज 1.5। काइनेटिक एनर्जी का बात किया है, ठीक है, into 10 joule, 10 to 10 joule. What is the potential energy? Kinetic energy और potential energy का relationship, minus 2 times of kinetic energy. So minus 2 times of कितना है तुम्हारा kinetic energy? 2 times of कितना दिया kinetic? 1.5 into 10 raised to 10. So minus 3 into 10 raised to 10. क्या बोल रहे हैं? जो भी ऑप्शन में दिया है मैंने क्या लिख दिया? किस में दिया था? किलोमीटर के मीटर? मीटर में दिया है ना, तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में दिया है ना। अच्छा, तो कन्वर्ट कर दो ना, इंटू 5/18। हाँ तो कर दो ना, 2.5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18/5 कर दो। इसको सॉल्व कर दो, 0.5 इंटू 18 9 आ जाएगा एक ऑप्शन में। 10 दिए। अच्छा, ये तो किलोमीटर पर आर में होगा, मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दो ना, कन्वर्ट कर दो और क्या। कुछ अपन ने झोल किया है क्या? ये ये किस में दिया है? ऑप्शन पीछे क्या दिया है? ऑप्शन बी दिया है क्या आंसर? हाँ है ना, है ना। अगर किलोमीटर पर आर बोला है तो इसको मीटर पर सेकंड करना है, तो इनटू कर देते 5/18, और उल्टा जाना है तो 18/5 करते हैं। नहीं, वो मीटर पर सेकंड में रहेगा शायद, कुछ गड़बड़ हुआ लगता है। कौन सा था ये? 18th वाला ना? 18th वाला। नहीं नहीं, ऑप्शन बी है, वो मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, सुनो सुनो सुनो, 100%, 100% ऑप्शन बी है। नहीं नहीं नहीं, ये अपना सही है, ऑप्शन बी है। वो केएम नहीं है, वो मीटर है। वो किलोमीटर नहीं है, वो मीटर है। ठीक है, ऑप्शन बी है। इसमें थोड़ा सा है कोमल, तो बोलना पड़ेगा मुझे। ऑप्शन बी है, ये अपन ने जो किया है सही है। ऑप्शन बी है, वो किलोमीटर पर सेकंड है, वो मीटर पर सेकंड है वो। ठीक है, 19th वाला हो गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट करो। चलो नेक्स्ट करो, क्या दिया है? ये वाला 20th वाला इधर ही कर देते हैं। 20th वाला कर दो। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज so and so, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? सो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी।
माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। हो गया, कर दो जो भी आंसर है। फाइन, -1.5 है तो ये हो जाएगा +1.5 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, 21 करो। ठीक है, इजी 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 क्वेश्चंस है ये सारे, इजी क्वेश्चंस को। चलो कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 21 वाला क्या बोल रहा था? रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी required to be given to the satellite to escape from the earth's gravity to the kinetic energy required to be given to it so that it moves in a circular orbit just above the earth's surface will be how much? So उधर √2 टाइम्स होता है ना, √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज क्रिटिकल वेलोसिटी और एक तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी। सो √2 gm/r होता है और वो gm/r होता है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को कंसिडर करें, सो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv², बराबर। तो अगर ½ mv² अगर हम लोग ले तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ½ mve²/½ mvc, और ऑर्बिटल वेलोसिटी तो vo² ले लेते हैं, तो ½ m कट जाएगा। सो ve²/vo², इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। सो इसका इसका वेलोसिटी क्या आ जाता है तुम्हारा? √2 gm/r, √2 gm/r द होल अपॉन √gm/r। तो ये कट क्या बच गया? अच्छा, और इसका स्क्वायर है। ठीक है, सो बचेगा क्या? √2 का स्क्वायर विच इज 2। 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, ये भी सिंपल था, ऐसा ज्यादा मच नहीं था। ऑप्शन डी बच रहा है। 22 वाला देखो, 22 वाला पीछे करता है। 22 वाला क्या बोल रहा था? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ स्फेरिकल सैटेलाइट इज ve, the escape velocity from the other satellite is double the radius and half the mean density will be। डबल द रेडियस हाफ द मीन, मतलब मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखना पड़ेगा और मच करना पड़ेगा इन शॉर्ट, ये वाले क्वेश्चन में। तो चलो इसके अंदर क्या क्या गिवन में, तो चलो एक तो एस्केप वेलोसिटी, 2 एस्केप वेलोसिटी तुम्हें लेना पड़ेगा, बराबर। तो फर्स्ट वाला तो कर दो। फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा? एस्केप वेलोसिटी विल बी नथिंग बट √2 gm/r, बराबर। तो पुटअप कर दो, मास अलग है, रेडियस अलग है, जी सेम रहेगा, 2 भी तुम्हारा सेम रहेगा। तो कर दो इसको, ve विल बी √2 इंटू जी इंटू मास कितना है? 4/3 π r1 क्यूब, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो, द होल अपॉन कितना हो जाएगा? r1, बराबर, द होल अपॉन r1। तो चलो इसको काटकुट जो हो रहा है इसका काटकुट कर दो और बताओ क्या आ रहा है। सो r1 ये r² बच जाएगा, बराबर। सो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 बच जाएगा, 4/3 πr क्यूब, राइट। पाई अंदर ही रहेगा, जी अंदर ही रहेगा, रो अंदर ही रहेगा। अच्छा, और रो भी अलग है, इसको रो1 ले लो, r1 नीचे से कट गया और √3 वैसे का वैसे ही रहेगा। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2√2 बराबर 2√2, r1² था तो r1 बाहर निकल गया, अंदर अंदर क्या बच रहा है? पाई बच रहा है, जी बच रहा है, रो1 बच रहा है, द होल अपॉन √3 बच रहा है, बराबर। इस तरीके से तुम्हारा बच रहा है। चलो अभी दूसरा कंडीशन, ये वी एस्केप वेलोसिटी 1, वी एस्केप वेलोसिटी 2 क्या हो रहा है? 2√2, r1 को कितने बार ले लिया हम लोग ने? 2 बार ले लिया है, सो ट्वाइस ऑफ r1 हो जाएगा, राइट। और क्या, बाकी सब तो सेम ही है, √3 वैसे का वैसा इंटू पाई वैसे का वैसा, जी वैसे का वैसा। रो1 कितने वाली है? रो डैश इज हाउ मच? रो1 बाय डिवाइड बाय 2 है, सो डेंसिटी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सो इस तरीके से पूरा हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो ये इस तरीके से पूरा तुम्हारा हो गया, राइट। तो चलो अभी जो जो उड़ रहा है उसको उड़ाते हैं, और क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या फिर दोनों का रेशियो ले लो। सो ve2/ve1, दोनों का रेशियो ले लो। ve2 तुम्हें निकालना है ना, सो 2√2 कट, √3 कट, और क्या है? पाई रो, पाई जी कट, रो वन कट, सो 2r1 बचेगा
बराबर, या फिर रो वन बचेगा, अच्छा ये रो टू, एक सेकेंड ना, कुछ झोल किया क्या, हाँ हाँ राइट, ये रो वन बचेगा, राइट, ये डिवाइड बाय टू हो जाएगा, तो रो वन भी तुम्हारा गया, और बाहर सिर्फ टू बच रहा है, सो टू अपॉन रूट टू बच रहा है, टू अपॉन रूट टू बच रहा है, बाकी सब उड़ेगा ना, ये पूरा उड़ जाएगा, ये पूरा उड़ जाएगा, ये टू एक्स्ट्रा है और ये रूट टू एक्स्ट्रा है बस, सो टू अपॉन रूट टू सिर्फ बचेगा, सो दिस इज नथिंग बट ये रूट टू, फाइनल आंसर इज रूट टू, सो VE2 is रूट टू टाइम्स ऑफ VE1, ठीक है, ये 20 सेकेंड हो गया, ठीक है। देखो 23rd क्वेश्चन भी तुम्हारा सेम ही है, फुल फ्लेज सेम, 23rd वाला, ठीक है, 24th वाला करो, 23rd वाला एग्जैक्टली सेम है, कुछ ऐसा बहुत नया नहीं है, 24th वाला करो, 24th वाला क्या बोल रहे हैं, द परसेंटेज बाय विच अ मून शुड मूव, चलो परसेंटेज निकालना है तुम्हें, by which a moon should move faster so that it escapes from the gravitational field of the earth, मून कितना फास्ट जाएगा कि भाई अर्थ को एस्केप कर जाएगा, मतलब तुम्हें रात को चांद दिखाई नहीं देगा, फिर अगर मून वो स्पीड से गया तो रात को हमें चांद दिखाई नहीं देगा, सो आज कड़वा चौथ का तकलीफ हो जाएगा सब लोगों को, है ना, अगर मून ही आज चला गया, ठीक है, तो इधर 24th वाले में क्या हो जाएगा, कितना बोल रहे हैं वो लोग, मून शुड मूव फास्टर, सो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है तुम्हारा, रूट टू टाइम्स होता है, राइट, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, अगर तुम्हें वो उस तरीके से चाहिए तो देखो, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, देखो v एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स ऑफ v ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, इसका मतलब होता है रूट ऑफ gm अपॉन r होता है, और इसको इंटू रूट टू कर दूंगा तो एस्केप वेलोसिटी बन जाता है, तो ये तुम्हारा एक शॉर्टकट जैसा हो गया, सो VE तुम्हारा इस तरीके से है, बराबर, चलो, सो v एस्केप माइनस v ऑर्बिटल, कितना फास्ट होना चाहिए वो हमें चाहिए ना, तो डिफरेंस चाहिए ऑर्बिटल से, और कितना ज्यादा चाहिए तो डिफरेंस कितना आएगा वो हमें चाहिए, सो ये VE के जगह पे हम लोग ये पुटअप कर दो, रूट टू VO माइनस VO, सो ये क्या हो जाएगा, रूट टू VO, रूट टू माइनस वन, ये VO कॉमन निकल गया, सो 1.414 माइनस वन, तो 0.414 टाइम्स ऑफ VO, अब परसेंटेज चाहिए इंटू 100 कर दो, नहीं 0.414 टाइम्स ऑफ VO, सो इतना उसको चाहिए, हाँ बराबर, इंटू 100 कर दो, सो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो 412, कुछ गलत किया ना, हाँ 12 बराबर, 41.4%, हाँ ठीक है, सो 41.4% टाइम्स उसको लगेगा, मेहनत लगेगा, देख लो कितना फंडामेंटल्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, इजी लॉजिक, सब कुछ तुम्हारा इजीली जा रहा है, एज सच ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन अपने हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन और 25% खत्म कर देगा, 50% खत्म कर देगा, चलो 25th क्वेश्चन करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा 25th क्वेश्चन, बताओ क्या आ रहा है, चलो क्या बोल रहा है, क्या है 25th क्वेश्चन, the angular velocity of the rotation of the planet of mass m and radius r at which a matter starts to escape from its equator will be how much, अरे तो ठीक है, इसमें क्या निकालना है तुम्हें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, अरे 59 है क्या, ठीक है चलो, सो इसमें क्या निकालना है तुम्हें, मुझे लगा 50 है, लेकिन यार लग रहा नहीं कि सारे के सारे अपन रीच आउट कर पाएंगे, 7 क्वेश्चन तो होमवर्क कर ही सकती है कोमल, चलो, सो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा निकालना है तुम्हें, ओमेगा ढूंढना है, ये काम का चीज, ओमेगा मतलब तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू R ओमेगा, सो ओमेगा विल बी V अपॉन R, बना ना, इसमें तुम्हारा V का टर्म हम लोग पुटअप कर सकते हैं, और R है तुम्हारे पास, राइट, चलो क्वेश्चन वापस रीड करो, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो V एस्केप हो जाएगा ये, और ये R को ले लो कैपिटल R, रेडियस, ठीक है, चलो, सो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट टू GM अपॉन R,
ये ई है, सो ओमेगा विल बी 1/r को बाहर लेकर √2 gm/r हो जाएगा। हो गया क्या ऑप्शन के तरीके से आर को अंडर डाल दो, हो गया तुम्हारा काम। इजी निकला ना ये तो, बराबर इजी निकला ये। फाइन। चलो ये कौन सा था, 25। चलो 26वां करो। 25वां था ये, 26वां करो। किधर गया, हाँ 26। एस्ट्रोनॉट वाला है, एस्ट्रोनॉट वाला क्वेश्चन करके दो। चलो क्या बता रहे हैं मुझे बताओ। एस्ट्रोनॉट क्या कर रहा है? एन एस्ट्रोनॉट in a satellite moving in a circular orbit around the earth experiences a feeling of weightlessness because, चलो experiences a feeling of weightlessness, why? क्यों क्यों उसको हो रहा है weightlessness? Because there is no acceleration due to gravity। और क्या? तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए आ सकता है, बराबर ना? ऑप्शन ए ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता, है ना? अर्थ का जीरो किधर होता है जैन? अर्थ का एक्सेशन ड्यू ग्रेविटी होता है दोस्त। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है बताओ। कौन सा था ये? 27th वाला देखो। द पीरियडिक टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विल बी, तुम लोग ही बता दो मुझे। पीरियडिक टाइम क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा पीरियडिक टाइम ऑर्बिटिंग अराउंड द सैटेलाइट? पेंडुलम है, रूट 2 पाई रूट ऑफ L/G होता है। जी तुम्हारा जीरो है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा तुम्हारा? टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट। T = 2 पाई रूट ऑफ L/G, जी इज जीरो, सो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। तो 27th हो गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? 27th किया ना, हाँ टाइम पीरियड। चलो 28th करो। when a lift is moving up when a lift is moving up with a uniform speed of 1 meter per second, ठीक है, the weight of the man recorded by a weighing machine in the lift is 70 kg। If the lift starts moving down with a uniform speed of 2 meter per second, the weight of the man recorded by the weighing machine will be how much? चलो अभी ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, तो क्या फर्क पड़ेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है तो देयर विल बी नो चेंज, बराबर? देयर विल बी नो चेंज। तो जितना उसका वजन है उतना ही वजन रहेगा, 70 का 70 kg रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, एक्सेलरेशन जीरो, है ना भाई? ये ट्रिक क्वेश्चन था, तो देयर विल बी नो चेंज। हो गया तुम्हारा काम। चलो नेक्स्ट वाला करो। A satellite which is geostationary in a particular orbit is taken to another orbit, the distance of which is twice that of the earlier orbit. The period of the periodic time of the satellite in the second orbit will be how much? चलो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट तुम्हें निकालना है, ठीक है? टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, तो इन शॉर्ट उसका पीरियड हम उसका ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस क्या है ना, रेडियस उसका ट्वाइस कर दिया है, तो एक ही इक्वेशन है। कौन सा क्वेश्चन था? 29। 29 t square is proportional to r cube, so t1/t2 the whole square, बराबर? या फिर t2/t1 कर तो इजीली आ जाएगा। so t2/t1 the whole square will be nothing but equals to ट्वाइस किया ना, so 2/1 क्यूब, तो 8 टाइम्स आ जाएगा। 8 टाइम्स इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, so t2 will be √8t1, ऐसे करके आ जाएगा। है ऑप्शन में, ऑप्शन में है 29। ओके आर्स में दिया है, आर्स में दिया है
सो इनटू 24 आवर्स तुम लोग कर सकते हो. सो T2 विल बी 24 आवर्स. इसको 2√2 लिख दो. T1 आ गया अभी. 4 2 8 2 2 48. 48√2. हाँ ठीक है. टाइम्स ऑफ T1. ठीक है. सो 48√2 आवर्स आ रहा है ऑप्शन में. कूल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ये कौन सा था? 29 था. चलो क्या पूछ रहा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. किधर गया? 30th. Where should be the communication satellite be installed? किधर मतलब? इक्वेटोरियल प्लेन पे. क्या ऑप्शन है? ओवर द नॉर्थ साउथ नहीं होता है. एट द सरफेस ओवर एनी सिटी ऑन द इक्वेटर. हाँ इक्वेटर वाला सही लग रहा है. 30th वाला इक्वेटर हो जाएगा. ठीक है. 31 वाला करो. The weightlessness experienced by the astronaut while orbiting around the Earth in a spaceship is a result of. तो रिजल्ट ऑफ क्या हो जाएगा वेटलेसनेस? तुम लोग ही बताओ. वेटलेसनेस क्यों होता है उसको बेचारे को? एक्सेलरेशन नहीं होता है, इनिशियल फ्री फॉल होता है और जीरो ग्रेविटी. फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ भी चलता है और जीरो ग्रेविटी. उधर हम लोग जीरो ग्रेविटी मार्क कर सकते हैं. चलो इधर से एसएचएम चालू हो गया. 32 से. 32 से एसएचएम चालू हो गया. 32 से एसएचएम करते हैं. चलो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम. ठीक है करो. चलो फर्स्ट वाला. क्या बोल रहे हैं ऋषिकेश? अरे मतलब उधर एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं लगता है ना उनको. इसके लिए मैं वैसा बोल रहा था. पीछे आंसर क्या दिया है? चलो इधर क्या बोला है तुम लोग को. रीड करो. क्वेश्चन रीड करो. अभी इधर से नया पेज स्टार्ट करते हैं. चलो फटफट. एक सेकेंड. हाँ चलो. क्या दिया है इधर देखते हैं थोड़ा सा. वर्किंग. सी. इधर क्या दिया है तुम्हें? 32. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 16. ओके. ये क्या दिया है तुम्हें? एक्सेलरेशन. बराबर. सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है. ओके. व्हाट इज द डिस्टेंस? सब कुछ सेंटीमीटर में ही है. डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन. द पीरियड ऑफ एसएचएम विल बी हाउ मच? चलो सो तुम्हें इधर से 32 वाले में पीरियड चाहिए तो टी विल बी 2 पाई बाय ओमेगा. बराबर ना. सो अगर ओमेगा मिल गया तो तुम्हारा काम हो गया. तो एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स. बराबर ना. ओमेगा स्क्वायर एक्स. एक्सेलरेशन तुम्हें दिया हुआ है. कितना दिया है एक्सेलरेशन? 16. 16 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और एक्स कितना दिया? 4. 4 4 जा 16. ओमेगा तुम्हें 2 मिल गया. ओमेगा को इसमें डाल दो. सो टी विल बी 2 पाई बाय 2 विच इज नथिंग बट पाई सेकेंड. 3.14. ठीक है. ये वाला एकदम इजी निकला. सिर्फ हल्का सा लॉजिक लगाना था और कुछ भी नहीं. ठीक है. चलो 33 वाला करो. इधर ही कर देते हैं. 33. The a particle performs a SHM of amplitude 10 centimeter and period of 12 seconds. What is the speed of the particle 3 seconds after passing through its mean position? So time period कितना दिया है तुम्हें? 12 सेकंड दिया हुआ है. बराबर. और उससे क्या बोला है 33 वाले में? amplitude 10 centimeter. What is the speed of the particle 3 seconds after passing through its mean position? So small t 3 seconds दिया हुआ है. सो मतलब ये इससे मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि 1/4 हुआ है उसका. बराबर.
1/4 द टाइम पीरियड हुआ है उसका, t/4, t/4 हो गया है इसका, स्मॉल t इक्वल्स टू t/4, राइट? ऐसे मैं इसको बोल सकता हूँ। सो t/4 मतलब मीन पे एक्सट्रीम की तरफ वो ज्यादा रहेगा, तो ये मीन है, तो इधर एक एक्सट्रीम रहेगा, तो फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट एक्सट्रीम की तरफ रहेगा वो। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो लॉजिकल था, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड तुम्हारा 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो, 34। 34 वाला देखो क्या आ रहा है, मुझे बताओ। 34 वाला क्या बोल रहा है? पार्टिकल एक्सिक्यूट्स linear SHM of amplitude a and period t. It starts from the mean position. The time required for it to cover a distance of a/2. तो चलो x equals to a sin of ओमेगा t होता है, बराबर? तो x कितना बोला है तुम्हें? a/2 बोला है। a/2 equals to a sin of 2 pi by capital T into small t. a कट हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा, बराबर? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज π/6 इक्वल्स टू 2 pi by capital T इंटू स्मॉल टी, बराबर? पाई पाई कट, बराबर? तो स्मॉल टी विल बी t/12। टी का वैल्यू दिया है, अच्छा टी के टर्म्स में ही है। अच्छा आ गया ये तो आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, बराबर? इजी था एकदम। बराबर। चलो फिफ्थ, फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? 35th वाला, 35th वाला बोला द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज, देखो वी मैक्स दिया है तुम्हें मैक्सिमम, विच इज ए ओमेगा, बराबर ना? वी मैक्स इज ए ओमेगा, ए ओमेगा का वैल्यू दिया है, एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे ए डाल दो तो ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड बाय टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, नहीं सॉरी कौन सा पढ़ रहा हूँ, द पीरियड ऑफ एसएचएम विल बी हाउ मच, कैसे करोगे? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम तुम्हें निकालना है इसके अंदर, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? ये ए और वी मैक्स के टर्म्स में तुम्हें दिया हुआ है। कुछ एक रेशियो ले सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये है। ई विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, राइट? तो एक रेशियो ले सकते हैं, अगर रेशियो से आ रहा है तो फिर काम कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, ए मैक्सिमम अपॉन बी मैक्सिमम करते हैं, ठीक है? सो ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा, बराबर? तो इससे क्या बच गया तुम्हारा? ओमेगा, ए मैक्स का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, सो ओमेगा विल बी ए मैक्स इज नथिंग बट 0.64 अपॉन 0.16, 16 4 जा 64, ओमेगा मिल गया, हो गया तुम्हारा काम। 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2, ठीक है? कर दो, 3.14 डिवाइड बाय 2, 1.5, हो गया तुम्हारा काम। चलो नेक्स्ट वाला करो, 36 वाला करो। 36 वाला बहुत इजी है, 37 वाला करो, 37 वाला करो। 36 वाला एकदम सेम, एकदम कुछ ए साइन ओमेगा टी डाल दो, अपने आप अभी ओरली आंसर आ जाएगा। 37 वाला करो। अब डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट टी ऑफ अ पार्टिकल executing linear SHM is given by x equals to so and so, its time period will be how much? तो चलो अभी इसके अंदर तुम्हें क्या दिया है? x का इक्वेशन दिया है 5 sin x is 5 sin of 31.4 t plus 0.1, बराबर? और इसको, ठीक है, तो x will be nothing but 5 sin of 31.4 t plus 3.14, ऐसे कर देते हैं अपन, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें क्या निकालना है तुम्हें? टाइम पीरियड। तो इसको कंपेयर करो, x विल बी नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा ही करना पड़ेगा। सो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो a ओमेगा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 31.4
So 2 pi by capital T is 31.4. So T will be 2 pi upon 31.4, pi 1 pi 10. So 1 upon 5 आ रहा है, मतलब 0.2 सेकेंड्स। इजी था ये 37 वाला भी, है ना? 37 वाला एकदम चिंदी था। 38 वाला करो। 38, द एम्पलीट्यूड, नहीं पीछे रहता है। 38 वाला करते हैं। चलो 38 वाला क्या बोल रहे हैं? द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ लीनियर एसएचएम इज पाई अपॉन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ये, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी एन दिया है, then the magnitude of its maximum acceleration will be how much? So a max कितना होता है? a ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड तुम्हें दिया हुआ है, बराबर, ओमेगा स्क्वायर में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a 2 pi n the whole square which will be a 4 pi square n square. So a का वैल्यू कितना दिया है? 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 5 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू कितना दिया है इसका वैल्यू? सेंटीमीटर में ही है। सो 10⁻⁻² भी करना पड़ेगा, इंटू ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी 20 इंटू 20 400, तो 400 हो जाएगा। कर दो इसको, सॉल्व कर दो। 4 पाई स्क्वायर कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 2400 100 आ रहा है। 5 4 जा 20, 20 इंटू 4, 4 टू, अरे सॉरी 80, 80 आ रहा है। 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओरली हो गया। 39 वाला करो। 39 वाला करो। क्या बोल रहे हैं? द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज, एक्सेलरेशन दिया है, व्हेन अ पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ एसएचएम? अच्छा, टाइम पीरियड तुम्हें इधर ढूंढने बोला है, और तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस से टाइम पीरियड। तो इसका ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दे दूं फॉर्मूला, टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्सेलरेशन, बराबर ना? इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। सो टी विल बी 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स कितना दिया है तुम्हें? 3 इंटू 10⁻² अपॉन एक्सेलरेशन कितना दिया है? 12 इंटू 10⁻²। 3 4 जा 12, ये कट हो गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा। सो टाइम पीरियड बच गया तुम्हारा 3.14 सेकेंड। इजी था। ऐसे ओरली तुम्हारे क्वेश्चंस काफी सारे ऐसे निकल जाते हैं। सिर्फ द ओनली थिंग इज थोड़ा फोकस करना पड़ता है। हल्का सा फोकस किया तुम्हारा काम हो जाता है अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 39 था, राइट? चलो 40th वाला करो। 40th वाला करो। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40? ये बोल रहे हैं द पीरियोडिक टाइम्स of the two particle P and Q executing SHMs are in the ratio 1:5. Both start moving from the mean position at the same instant. After how many oscillations of P, the two particles will again be in the same phase at the mean position. So, the periodic times of two particles P and Q are in the ratio of 1:5 बोला है, ठीक है। कौन सा ये? ओके 40th क्वेश्चन है। सो ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये फेज में तो है, लेकिन उसका रेशियो दिया हुआ है, टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है। तो इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जैसा हो गया ना। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, सो इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप क्या है कि भाई तुम्हें एक रेशियो दिया हुआ है T2/T1 का। देखो अच्छा क्वेश्चन है। T2/T1 का रेशियो दिया है 5:1, बराबर। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू N1/N2, बराबर। इससे मुझे पता चल जाएगा, राइट? तो कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी जैसा हो गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, राइट? तो इसको क्या आ जाएगा? N1 विल बी 5 टाइम्स ऑफ N2।
तो जब भी N2 N1 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ना, मतलब N1 मतलब P जब भी 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तभी वो पहुंचेगा, देन दे विल बी इन सेम फेज, भले दोनों साथ में चालू करें। सो पी पार्टिकल 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, फिर बाद में वो लोग सेम फेज में आएंगे, फिर वापस वो 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, फिर वो सेम फेज में आएंगे। मतलब इसे कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ हल्का सा लॉजिक लगा दिया, तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक है, चलो 41 वाला करो। 41 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन SHM which one of the following graphs is a straight line? Potential energy against total energy against displacement आएगा, acceleration against time नहीं होता है, velocity displacement भी नहीं होता है, straight line energy against displacement हो सकता है, energy against displacement, तो 41 का C हो जाएगा। और 42 का the total work done by the restoring force in simple harmonic motion of amplitude a and angular velocity omega in one oscillation। so work done, तो work done को तुम लोग लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, वापस अपने जगह पे वापस आ जाएगा ना ये। टोटल वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स बोला है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज जीरो, बराबर, वेक्टर क्वांटिटी रिस्टोरिंग फोर्स इज जीरो। सो 42 का सी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 43 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल performing SHM is x equals to so and so, if at time t the displacement of the particle is 6 centimeter, then the phase of the particle in at that instant will be how much। तो phase मतलब तुम्हें एंगल निकालना है। तो चलो x का इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है 12 cos of ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये वाला तुम्हें दिया हुआ है। और x कितना दिया है तुम्हें, एक सेकेंड, एम्पलीट्यूड 12, x दिया है 6, तो ये 6 इक्वल्स टू 12 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, 6 टू जा 12, cos इनवर्स ऑफ 1/2, ऐसे हो जाएगा, cos ऑफ इक्वल्स टू cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा। सो 60 डिग्री मतलब पाई/3 आ जाएगा, सॉरी इधर cos नहीं आएगा, ठीक है। ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस अल्फा आ जाएगा। तो हो गया, फेज इज पाई/3, ये ऑप्शन पाई/3 रेडियन फेज। 41 था ये। सिमिलरली 42 वाला करो। 42 क्या बोल रहे हैं, द टोटल वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, एक सेकंड, द टोटल वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, ये नहीं, ये तो हो गया ना, द फेज ऑफ द पार्टिकल, ये वाला करना है। 42 में गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 41, 42, 43 हो गया, बराबर। 44 करना है, 44 सॉरी, 41 का सेकेंड स्टेप गापची मारे मैंने, एक्स को 6 लिख दिया बस, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 बेटा, बस हो गया। कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, पाई/3, ठीक है। सॉरी, ये 42 हो गया है अपना, 43 भी हो गया, हाँ 44 कर रहे हैं अपन। 42 वापस रीड कर रहा था, वही सोच वापस क्यों रीड कर रहा हूँ। द फेज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, चलो। सो द फेज ऑफ द पार्टिकल executing SHM starting from its equilibrium position is pi/2, then when it has, अच्छा, फेज pi/2 कब होगा, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। सो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो, जस्ट अ सेकंड ना, एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड।
हाँ सॉरी सॉरी, चलो जैसे सेकेंड ना। अरे नहीं रे मंदार, थोड़ा एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, इसके लिए सोचा उठा लेता है। सॉरी सॉरी, इंपॉर्टेंट था इसके लिए उठाना पड़ा। चलो काम पे ध्यान देते वापस। कहाँ पर पहुंचे हम लोग? हाँ, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 44। चलो, तो 44 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? रुक जाओ भाई, 44 क्वेश्चन। हाँ, सी, किधर गया? एक मिनट। एक सेकंड, मेरा बंद हो गया। ठीक है चलो। हाँ चलो, मिल गया। चलो, 44 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द फेज ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, बराबर। सो चलो, इसके अंदर क्या आ रहा है? द फेज ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज पाई बाय 2। ऐसे करके हो रहा है ये क्वेश्चन में, राइट? तो चलो अभी इसके अंदर वापस देखते हैं किस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, पाई बाय, अच्छा ये तो मैंने बोला ना, पाई बाय 2 हो जाएगा इसका। पाई बाय 2 हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली वो ये क्या बोल रहा है कि पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 पे तुम्हारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। तो बस वही मैंने बोल दिया इधर। अच्छा ये तो एकदम इजी था। 44, 45 वाला करो। 45 वाला करो। Two particles A and B executes SHM of period t and phi t by 4. If they start from the mean position, then the phase difference between them when the particle A completes one oscillation will be how much? तो चलो इधर क्या आ जाएगा? PhD phase difference तुम्हें निकालना है। phase difference will be ओमेगा A sin ओमेगा t, राइट? A sin ओमेगा t होता है, तो ओमेगा t मैं बोल सकता हूँ ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t। सो फेज विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 द होल t। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। लेट्स सी इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुट अप करके देखो। 2 पाई बाय कैपिटल टी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर लो, इसको इजी हो जाएगा। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो। ठीक है, सो 2 पाई बाय कैपिटल टी माइनस क्या आ जाएगा? 5t/4 कर दिया। सो 2 पाई बाय 5t/4 कर दो, द होल इंटू स्मॉल टी। T2 तुम्हारा 5t/4 बोला है, बराबर? तो कर दो, इसे सॉल्व कर दो। सो ये तुम्हारा कॉमन कॉमन कुछ निकल रहा है। 2 पाई बाय कैपिटल टी निकल रहा है, तो 1 - 4/5 हो जाएगा। सो 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, 1 - 4/5 इस तरीके से हो जाएगा। तो 5 - 4 हो जाएगा। सो 2 पाई बाय कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इंटू 5 - 4 इज 1/5। इस तरीके से तुम्हारे पूरा वर्किंग हो जाएगा। अच्छा इससे आ रहा है क्या? फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है ना इससे भी। अच्छा, इससे क्या बोला है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सो वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब योर टाइम पीरियड स्मॉल टी शुड आल्सो बी इक्वल टू कैपिटल टी, तो ये कट हो जाएगा। तो 2 पाई बाय 5 आ रहा है। हाँ, ऑप्शन देख लो, 2/5 रेडियन। ठीक है, 45 वाला हो गया ये। ठीक है, चलो 46 वाला करो।
ऑप्शन बी आ रहे हैं इसमें। 46 वाला देखो क्या आ रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर ये तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। व्हेन व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम, when a particle is executing linear SHM moves from its extreme position to the mean position, its kinetic energy decreases. हाँ तो देखो इसका एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ये ओरली हो गया, तो इसको जाने दो। ठीक है, ये एकदम इजी था। 47 वाला करो। 47 एकदम सिंपल था, 47 वाला करो। 47 वाला क्या हो रहा है, लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड, एकदम इजी है, बराबर, ज्यादा कुछ है नहीं। 47 वाला करता है। The displacement of the particle executing linear SHM is half of its amplitude. Displacement half of its amplitude बोल रहे हैं। What fraction of its total energy is kinetic energy? Okay. What fraction of its total energy is kinetic energy? तो यही करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ये करना पड़ेगा तुम्हें। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, ये तुम्हें ढूंढना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर। और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ ना, पूरा प्रूफ किधर करेंगे। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। और इससे क्या बोला है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, एक्स इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a by 2 the whole square, so half m omega square a square minus a square by 4। इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। so half m omega square 4a square minus a square will be 3a square by 4, बराबर। 3a square by 4, इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा काम। so ये क्या हो जाएगा, 3m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8, बराबर। एक मिल गया। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होता है टोटल एनर्जी। सो चलो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 3/8 बचेगा, बराबर। काइनेटिक एनर्जी 3/8 अपॉन 1/2 बच जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो काटकूट में चला जाएगा ना यार, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। ये उड़ गया, ये उड़ गया। सो 3 ऊपर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 2 जा 6, 6/8 आ रहा है, मतलब 2 3 जा 2 4 जा 3/4 आ रहा है। ऑप्शन ए आ रहा है, ए, ऑप्शन ए आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए गोस गुड। चिंदी, चलो 40 कौन सा किया है, 47। 50 तक अपन करते हैं, 5-6 क्वेश्चन घर पे करो थोड़ा, ठीक है। 48 वाला करते हैं। अच्छा 50 क्वेश्चन उड़ा दिया अपन ने आज, है ना। 48 वाला करते हैं, चलो। 48 वाला क्या हो रहा है, करो, क्या बोल रहा है ये, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चलो रीड करते जाओ मेरे साथ ही। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम इज 16 जूल। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है। when it is in at the mean position, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 0 आ जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा वो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल, अरे नहीं सॉरी 48 कर रहे हैं ना, गलत क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। हाँ, when it is at the mean, what is its periodic time if its amplitude is 25 सेंटीमीटर एंड मास गिवन में दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड 25 और मास तुम्हें गिवन में दिया हुआ है। सो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, चलो देखते हैं। तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी एट मीन विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, बराबर। तो चलो अभी इधर अगर हम लोग देखने जाएंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो तुम्हें एम्पलीट्यूड दिया है, तुम्हें मास दिया है, और तुम्हें ये भी वैल्यू भी दिया हुआ है, तो पुटअप कर देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 16 आ जाएगा। 16 इक्वल्स टू हाफ इनटू मास कितना है तुम्हारा, 5.12, 5.12। ओमेगा क्या है तुम्हारा, ओमेगा ये तो ढूंढना है, ओमेगा स्क्वायर। और ए कितना है तुम्हारा, नहीं दिया क्या,
25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में 25, हाँ तो इसको 1/4 ले लूँ तो 1/8 हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर इज 25 × 10⁻², राइट। तो 0.25 हो गया, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 का स्क्वायर विल बी 1/8, मतलब काम में आ जाएगा कुछ तो देखते हैं। तो 1/8 करके अपन ने कर दिया, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इसको पूरा ये कैलकुलेशन पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना ही पड़ेगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज 8 × 16, 16 हो जाएगा द होल अपॉन 5.12। ये 16 कितना होता है? 4 4 से कुछ गूफ अप नहीं किया ना मैंने? 1/2 नहीं, 1/8, 8, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये गलत किया है, 1/16 आएगा। नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है। अरे सुनो, देखो, दो लोग 0.25 सेंटीमीटर बोला, बराबर, तो 1/4 का स्क्वायर हुआ ना, 0.25 मतलब 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर, तो 4 4 16 हो गया, तो 16 2 32, तो 16 × 32 हो जाएगा ये द होल अपॉन 5.12। करो ये 16 × 32, 512 ही होता है ना? ये कितना होता है? ये 300, 6 12, ये कितना हो रहा है? देखो 512 ही होता है क्या? आंसर 100 है क्या? ओमेगा स्क्वायर 100 आ रहा है, 10 आ रहा है क्या आंसर ओमेगा का? हाँ तो ये 100 हो गया, सो ओमेगा 10 हो गया। आ गया आंसर? नहीं आया आंसर, टी ढूंढना है, विच इज 2π/T। तो टी विल बी 2π/10, π/5 आ रहा है क्या? 5/5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई ऐसे सब सॉल्व करने को आना चाहिए, ठीक है। चलो 49 वाला करो, 49 वाला करो। चलो, क्या बोल रहे हैं? The total energy of the body executing linear SHM is 20 joule. What is the maximum velocity of the body if the mass of the body is 0.24 kg? चलो इधर ही कर दो 49। क्या क्या बोले? Total energy of the body is 20 joule. Maximum velocity. What is the maximum velocity? ठीक है, if the mass of the body is so and so. V max तुम्हें ढूंढना है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी दी है, सो टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, राइट। मैक्सिमम टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। इस तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये मास आ रहा है ना, तो ये 20 जूल तुम्हें दिया हुआ है, बराबर। सो 20 जूल इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। सो V maximum square will be 20 × 2 अपॉन m, और मास दिया है ना भाई 0.4, ये 0.2, 10 100 हो जाएगा, तो V max तुम्हारा 10 आ रहा है। फाइनल आंसर क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर। ये 100 हो जाएगा और रूट में 10 आ जाएगा। फटफट हो रहा है ना सर? देखो थोड़ा सा दिमाग देखो, कैसा होता है ना कि भले ही वो इजी क्वेश्चन आए, फिर भी हम लोग को ऐसा हो ही जाता है कि माँ कसम कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। चलो ये 50 वाला कर दो। चलो लास्ट क्वेश्चन 50th, ये लास्ट क्वेश्चन, देन यू आर फ्री जिंदगी में। A simple harmonic oscillator has a time period t and energy E. If the amplitude of the oscillator is doubled, okay, so amplitude double हुआ है, so half, okay, so the period gets doubled, energy, अच्छा एनर्जी का रिलेशनशिप है, सो एनर्जी होता है तुम्हारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है तुम्हारा एनर्जी, बराबर। सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो अगर एम्पलीट्यूड डबल किया है तो एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, ओके।
और टाइम पीरियड में क्या सीन हो जाएगा, टी और एम्पलीट्यूड का कुछ लेते देते तो है नहीं, तो टी तो तुम्हारा सेम रहेगा। तो इधर देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, द पीरियड रिमेन्स सेम, एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। बी ऑप्शन एक सही लग रहा है। बोथ पीरियड एंड एनर्जी डबल, डबल तो नहीं होगा, एनर्जी इज डबल्ड व्हाइल पीरियड रिमेन्स सेम, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन क्या है, पीरियड गेट्स डबल एनर्जी रिमेन्स सेम, नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट बी ऑप्शन ही तुम्हारा जा रहा है 50th में, बराबर ना। एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बराबर। तो एम्पलीट्यूड को ट्वाइस ऑफ ए कर दिया का स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर हो जाएगा। सो एनर्जी विल बी 4a स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सो एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, और एनर्जी और एम्पलीट्यूड वो दो अगर आ रहा है तो टाइम पीरियड का एज सच लेती देती नहीं है फिलहाल। ओके, तो ये तुम्हारा काम हो गया, तो ऑप्शन बी। मजा आया। देखो अभी पीछे के एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, एकदम ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम चिंदी क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, एकदम चिंदी है, मजा आएगा। एक बार देख लो। ऐसे ही सब टाइप के क्वेश्चंस है। आज हम लोग ने काफी सारे 50 जितने क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, ठीक है। सो एक बार पूरा गो थ्रू करो, तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम्हारे एग्जाम में दोनों भी आएगा, ये ऑसिलेशन भी आएगा, एसएचएम भी आएगा, और तुम्हारा ग्रेविटेशन भी आएगा। सो अपन ने ऑलमोस्ट हर एक टाइप टच करने का कोशिश किया। एनर्जी तक अपन ने टच कर लिया इधर, राइट। एनर्जी वैनर्जी सब कुछ अपन ऑलमोस्ट हर एक टाइप टच करने का कोशिश किया। सो प्लीज एक बार प्रैक्टिस करना, मेहनत करना। हाँ, हाँ, यस। सो प्लीज एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम मिलते हैं, शांति से मिलते हैं। और अपना जो लेक्चर रेगुलरली जो हो रहा है वो तो अपना चलते ही जाएगा, उसका फिर जो भी आगे पीछे होगा हम लोग बताएंगे तुम्हें। ओके, चलो। सो ये वीक का एग्जामिनेशन आई गेस थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस। मिलते हैं अगले बार, मिलते हैं। विल एंड द लेक्चर हियर टुडे, सी यू। ठीक है, मिलते हैं। यस यस, बाय 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 बाय। चलो, ठीक है। हाँ, बोलना श्रावणी। चाहिए, लिखना है तुझे, लिख दे लिख दे लिख दे, मैं यहाँ पर ही हूँ, लिख दे। ठीक है, चलो मिलते हैं। ये जिसको लिखना है वो लिख दो, मैं 2 मिनट के बाद एंड करता हूँ। सी यू।